टाटा की 490H मॉडल एक्सीवेटर है दोस्त। इसका ग्रेडर है दोस्त। मैं इस एक्सीवेटर की बात करूँ टाटा जेक्सेस की दोस्त आपके सामने, तो इसके अंदर जेक्सेस का इंजन लगा, जीएसयू का इंजन लगा हुआ है। और इंजन की बात करूँ दोस्त मैं, तो किलोवाट में बात करूँ 257 किलोवाट, और एचपी में बात करूँ इस एक्सीवेटर की तो 335 एचपी का इसमें इंजन लगा हुआ है। बकेट की कैपेसिटी की बात करूँ इस एक्सीवेटर की दोस्त तो 3.1 क्यूबिक मीटर का इसका बकेट है। बकेट के अंदर माल की कैपेसिटी आती है 3.1 क्यूबिक मीटर इस बकेट की कैपेसिटी है दोस्त। और इस एक्सीवेटर के मैं ऑपरेटिंग वेट की बात करूँ आपके सामने दोस्त टाटा जेक्सेस की 490 की, तो इसके अंदर 47,359 kg इसका ऑपरेटिंग वेट है। 47,359 किलो इसका वेट है इस एक्सीवेटर का। और इस एक्सीवेटर के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करूं मैं तो 725 लीटर का फ्यूल टैंक है दोस्तों, 725 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। और इस एक्सीवेटर के मैं इंजन ऑयल की कैपेसिटी की बात करूं दोस्तों तो 41 लीटर इसके अंदर इंजन ऑयल आता है दोस्त। और इस एक्सीवेटर के कूलेंट की कैपेसिटी की बात करूं मैं आपके सामने तो 58 लीटर इसके अंदर कूलेंट डलता है। और इस एक्सीवेटर की मैं हाइड्रोलिक ऑयल टैंक की कैपेसिटी की बात करूं मैं आपके सामने तो 510 लीटर इसके अंदर जहां मशीन मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे ऑयल टॉपअप होता है। के स्विंग डिवाइस रीच की मैं बात करूँ दोस्तों तो 6.5 लीटर इसके अंदर ऑयल आता है। और ट्रेवलिंग डिवाइस की मैं बात करूँ तो 11 लीटर इसके ट्रेवलिंग डिवाइस के अंदर ऑयल डलता है दोस्तों। और हाइड्रोलिक ऑयल की कैपेसिटी की बात करूँ जहाँ मशीन मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ 510 लीटर इसके अंदर ऑयल आता है दोस्त। और इसके जहाँ सर्विस होती है दोस्तों हाइड्रोलिक टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ तो 310 लीटर इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल डलता है दोस्त। और इस मशीन की मैं बात करूं दोस्त तो इंजन ऑयल फ़िल्टर सर्विस की तो हर 500 घंटे पे है दोस्त। और हाइड्रोलिक ऑयल फ़िल्टर की बात करूं तो 1000 घंटे पे चेंज होता है। और फ्यूल फिल्टर एंड वाटर सेपरेटर की बात करूं तो मैं हर 500 घंटे के अंदर चेंज होता है। और इसके वाटर सेपरेटर की बात करूं तो मैं 2000 घंटे पे चेंज होता है। और इसके हाइड्रोलिक ऑयल की सर्विस की पे में एक बार होता है दोस्त, 4000 घंटे में इसकी हाइड्रोलिक ऑयल की सर्विस होती है। कि मैं मैक्सिमम डिगिंग रेंज की बात करूं दोस्त तो वो 10,240 mm है। और मैक्सिमम डिगिंग डिप्थ की बात करूं मैं इस एक्सीवेटर की तो दोस्त वो है 5,740 mm। और मैक्सिमम डंपिंग हाइट की बात करूं इस एक्सीवेटर की मैं दोस्त तो वो है 7,190 mm। और इसकी मैक्सिमम स्विंग रेडियस की बात करूँ इस एक्सीवेटर की तो वो है दोस्तों 3,930 mm। और टाटा और हिटेची की बात करूँ दोस्त तो एक मेड इन जापान की कंपनी है, आप लोगों को भी पता है टाटा और हिटेची दोनों मिल के इस एक्सीवेटर को बनाते हैं। और ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है एक्सीवेटर, ये अपने खड़गपुर पड़ता है दोस्त वेस्ट बंगाल के अंदर, वहीं बनती है दोस्त ये एक्सीवेटर, मेड इन इंडिया है दोस्त। ये काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर आते हैं भाई। चार से या 5-6 बकेट में गाड़ी लोड कर देती है दोस्त। और जस्ट ये उस साइड डोजर चल रहा है दोस्त, एक केट का जो दिख रहा होगा आप लोगों को वो जो जा रहा है। और इधर ये वाल्वो की 480 एक्सीवेटर है दोस्त, ये 480 चल रही है दोस्त। उधर एक ब्रेक डाउन पड़ा है, केट का डोजर है दोस्त। काफ़ी एक्सीवेटर है यहाँ वाल्वो की। और जो ग्रेडर है वो केश का है दोस्त, सभी ग्रेडर यहाँ XYZ केस के। केस छा गया भाई साहब जब से मार्केट में आया ना केस का ग्रेडर, बल्ले बल्ले। और उसी साइड एक और 480 चल रही है वाल्वो की।
वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।